जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने बाकायदा एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बनाया। इसके माध्यम से फिल्मों को बनाया जाता था जिसमें कि नाजी विचारधारा को मजबूत करने और स्थायित्व प्रदान करने के लिए बाकायदा काम किया जाता था। उसमें से ट्रम्प ऑफ विल, ओलंपिया नामक फिल्में आप देख सकते हैं। तो उसमें हिटलर और नाजी विचारधारा को सशक्त, मजबूत और भविष्य दृष्टा के तौर पे दिखाया जाता था। और इसका मिनिस्टर था गोएबल्स, जिसमें कि झूठ को बहुत अच्छे तरीके से, कुछ सच में मिलाकर के कुछ झूठ को बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में डाला जाता था। फिल्में लोग देखने भी जाते थे क्योंकि मनोरंजन की जरूरत होती ही है सबको। तो हिटलर ने उसमें एक प्रावधान किया हुआ था, कानून बनाया हुआ था कि जब भी हिटलर की प्रशंसा होगी, गुणगान होगा, तो राष्ट्रगान होगा, तो खड़े होकर के सिनेमा हॉल में खड़े होना है। एक दिन हिटलर खुद भी वेश बदल करके सिनेमा देखने के लिए गया। जब वो सिनेमा देखने के लिए गया तो जब हिटलर की प्रशंसा हो रही थी, गुणगान हो रहा था, तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन हिटलर खड़ा नहीं हुआ। तो उसके बगल के कुर्सी पर बैठा हुआ जो दर्शक था उसने कहा कि उठ जाओ, नहीं तो अगर हिटलर को पता चल गया कि तुम उसके प्रशंसा के समय में खड़े नहीं हुए तो तुम्हें वो कड़ी से कड़ी सजा देगा, दंड देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। हिटलर फिर भी नहीं उठा। तो फिर समझाने के लिए दर्शक ने बोला कि मैं भी खड़ा नहीं होना चाहता हूं, लेकिन चूंकि हम खड़े नहीं होंगे तो हमें वो फांसी पर चढ़ा देगा, इसलिए उठ जाओ, क्योंकि इतना हरामी और मक्कार इंसान है हिटलर कि हमें मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। आज उसी तरीके से भारत में भी फिल्में बनाई जा रही हैं झूठे और प्रोपेगेंडा के माध्यम से। धुरंधर 2, जिसमें सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है, झूठ को इस तरीके से फैब्रिकेट किया जा रहा है। यह वर्तमान कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, इन सारी चीजों में को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झूठ को प्रचारित किया जा रहा है। आज जब घरेलू स्तर पे इतनी असफलताएं, विदेश नीति में इतनी असफलताएं नरेंद्र मोदी के शासन को मिल रहा है, तो फिल्में और मीडिया पर, जो गोदी मीडिया पर जो नियंत्रण करके रखा हुआ है, ये देश की जनता के माइंड को कैप्चर करने का एक तरीका है।